अलवर शहर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मरीज की मौत की वजह बन गई। अलवर से जयपुर ले जाए जा रहे कोविड मरीज इंजीनियर राहुल शर्मा की एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से मौत हो गई। रास्ते में ऑक्सीजन समाप्त होने की वजह से मौत को परिजन हत्या करार दे रहे हैं। तैयब हुसैन सानिया हॉस्पिटल का जो है वो भी कारण रहा, और सुनील चौहान जी जो पीएमओ हैं वो भी, दोनों ही कारण हैं। जब 14 दिन से पेशेंट में यहाँ कोई सुधार नहीं हो रहा तो 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में जवाब दे देना था उनको। उन्होंने यहाँ रख के और पेशेंट को ज़्यादा बिगाड़ दिया। उसके बाद शाम को 6:30 बजे उन्होंने ये कहा कि आप आके मिलो, और 6:30 बजे मिलने के बाद उन्होंने कहा कि आप पेशेंट की हालत ख़राब है, आप दिल्ली या जयपुर इनको ले जाओ, और ये ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस भी वहाँ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन एम्बुलेंस थी जो सरकारी थी, प्राइवेट थी? नहीं, और उनके पास भी थी, लेकिन उनकी एम्बुलेंस दिल्ली गई हुई थी। उन्होंने कहा था कि हमारी एम्बुलेंस 10 बजे, 10:30 बजे तक आएगी। 9:30 बजे उन्होंने ये जवाब दे दिया कि एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाएगी, हमारी एम्बुलेंस में कोई समस्या है। तो फिर हमने सरकारी हॉस्पिटल से एम्बुलेंस का हमें मालूम चला कि 18.5 रुपये पर किलोमीटर में सरकारी हॉस्पिटल से एम्बुलेंस मिलती है, और कंप्लीट कंपाउंडर के साथ। तो हमने सरकारी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस मंगवाई, और सरकारी हॉस्पिटल की जब एम्बुलेंस आई तो पेशेंट को उसमें हॉस्पिटल से एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। शिफ्ट करने से पूर्व भी हमने सारी बातें उनसे पूछी, तो उन्होंने कहा कंपाउंडर भी साथ जाएगा, और ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर बड़े हैं। पेशेंट अलवर से जयपुर और जयपुर से अलवर वापस भी आ सकता है, इतनी ऑक्सीजन इसमें है। तब ठीक है, फिर हम 10:30 बजे यहाँ से चले, और रात को 1:30 बजे 2 से 3-4 किलोमीटर पहले उसका, जब हॉस्पिटल से जब पेशेंट को लिया तो उसका ऑक्सीजन था 85, 90। उसके बाद एम्बुलेंस में भी उसका ऑक्सीजन 90 तक पहुंच गया था, और 90 से जब वो 85 पे आया तो थोड़ी घबराहट सी हुई, फिर 80 पे आया और ज़्यादा हुई, तो फिर हमने वो खिड़की बजाई। 75 पे आ गया तो हमने वो खिड़की बजाई, तो कंपाउंडर आगे बैठा था, आगे ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था। तो कंपाउंडर फिर एम्बुलेंस रुकी, वो पीछे आया। पीछे आने के बाद उसने देखा कि ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है, तो उसने ड्राइवर को कहा गाड़ी तेज़ चला और कोई नज़दीक के हॉस्पिटल में एम्बुलेंस को लेके चलो। तो ड्राइवर ने गाड़ी को चलाया, तब तक ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर हम दौसा के सरकारी हॉस्पिटल में जब पहुँचे, तो सरकारी हॉस्पिटल में जब 1:30 बजे हम पहुँचे तो वहाँ सरकारी हॉस्पिटल का डरा ये था। तो उन्होंने कहा ऑक्सीजन का इंचार्ज कल्याण जी हैं, वो अभी आएंगे, उनको मैंने फ़ोन कर दिया। तो हमने कहा अभी फ़िलहाल जो जितनी ऑक्सीजन है वो तो आप, तो वो जो इमरजेंसी में सिलेंडर होते हैं वो सिलेंडर हम खुद उठा के लाए और एम्बुलेंस के पास लगाया, तो उसमें लगाते ही ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। दूसरा सिलेंडर लाया, उनकी नली डिस्टर्ब थी, इतनी देर में सब काम हो चुका था। तब तक वो सिलेंडर लेकर आए इंचार्ज, उस सारी प्रक्रिया में 15 मिनट लग गए, तब तक वो प्लांट निकल चुके। ऑक्सीजन की कमी के कारणों से? ऑक्सीजन की कमी तो थी, साथ में ये तो हत्या है। जब उनको पता है, हम टैक्सी स्टैंड से कोई भी गाड़ी करते हैं, हमको दिल्ली या जयपुर जाना है, तो हमको पता है कि दिल्ली जयपुर जाने में 3 घंटे लगेंगे या 4 घंटे लगेंगे, इतना पेट्रोल डीजल लगेगा। ये तो ड्राइवर की व्यवस्था है, कंपनी की व्यवस्था है। तो कंपनी कौन है? सरकारी हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल में कंपाउंडर जब साथ में जा रहा है, कंपाउंडर को ये पता है कि पेशेंट को कितनी टाइम में कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो ये तो उनकी व्यवस्था है। ये तो सीधा जब उनको पता है कि हमारी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन है ही नहीं, तो पेशेंट को लेके क्यों चले? मनोज शर्मा। और अब मामले के तूल पकड़ता देख जिला कलेक्टर ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू करवा दी है। गुरुवार को प्रशिक्षु IAS डॉक्टर धीरज सिंह की मौजूदगी में एम्बुलेंस में प्रैक्टिकल जांच भी की गई, जिसमें डबल फ्लोर पर 1 सिलेंडर ऑक्सीजन 2 घंटे 30 मिनट तक चली, जबकि मरीज को जयपुर ले जाते समय एम्बुलेंस में 2 सिलेंडर उपलब्ध थे, और दौसा के समीप पहुंचते ही ऑक्सीजन समाप्त हो गई। मरीज को भर्ती हुआ था, उसको सांस लेने में दिक्कत थी। जब आया था तो हाई फ्लो पे आया था, फिर हमने उसको भर्ती किया, इलाज किया, तो वो 3-4 दिन में स्टेबल हो गया था। फिर वो 2-3 दिन स्टेबल रहा, फिर वापस से दिक्कत होने लगी, तो हमने उसके कारण ढूंढे, फिर उसका ट्रीटमेंट चालू किया। तो वो इंजीनियर होने के नाते बड़ा एंग्शियस था, वो पूछता रहता है साहब मेरे
सही हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। तो हम बता रहे भाई कोरोना में तो सही होने में भाई इलाज जो है यही है, बाकी जो होगा। फिर उनको 20 के बाद जैसे ही मरीज़ कम हुए तो उनको बेड मिल गया बड़ी जगह पे, तो हमको बड़ी जगह पे बेड मिल गया। अब हमको रेफ़र कर दो, हमने उनको रेफ़र कर दिया। 21 की शाम को रेफ़र कर दिया। फिर वो शिफ्टिंग के लिए मतलब एम्बुलेंस चाहिए थी बड़ी, तो हमारी तो दिल्ली गई हुई थी एम्बुलेंस। तो इस दौरान वो गवर्नमेंट की एम्बुलेंस करा के लिया है, उसमें हमने मरीज अच्छी भली भांति शिफ्ट कर दिया। और वो रास्ते में सही भी था, उनके घर वालों का भी कहना है कि बिल्कुल सही था। 2 साल में जाके एकदम से वो ऑक्सीजन ख़त्म होने की वजह से उसकी डेथ हो गई। अब परिजनों का भी आरोप, उनके स्टाफ ने भी कबूल किया कि ऑक्सीजन ख़त्म होगी। उसका दूसरा प्रूफ है कि 2 साल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लेने गए, तो इसका मतलब ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी। अब वो प्रशासन को इंक्वायरी तो इस बात की करनी चाहिए कि वो गाड़ी में ऑक्सीजन क्यों ख़त्म हुआ। अब वो इसकी इंक्वायरी ना करके सानिया में कमियां ढूंढते फिर रहे हैं, बार बार स्टाफ को परेशान कर रहे हैं। 3-4 बार बुला लिया वहाँ पर, फिर यहाँ भी आए, छोटी छोटी बातों में वो ढूंढ रहे हैं कि सानिया में कोई कमी नहीं पड़ी। सानिया की कमी से उस ऑक्सीजन के कम होने का क्या नाता है, मतलब उनकी जिम्मेदारी, उनकी एम्बुलेंस है, उन्होंने मरीज से पैसे भी लिए, उनकी जिम्मेदारी है एम्बुलेंस की में क्या क्या सुविधाओं को करनी चाहिए, क्या ना करनी चाहिए। ऑक्सीजन चेक करें, वो हमसे करें तुमने चेक नहीं की ऑक्सीजन हमारी गाड़ी में, हम कैसे चेक कर सकते हैं गाड़ी। हमारे स्टाफ ने उनसे पूछा कि भाई ऑक्सीजन है, नुकसान फुल है, 2 सिलेंडर भरे हुए हैं, इससे ज़्यादा हम उस सिलेंडर में क्या चेक कर सकते थे गाड़ी में लगे हुए सिलेंडर। तो बार बार हमसे कह रहे हैं तुमने गाड़ी का सिलेंडर चेक क्यों नहीं किया। तो इससे लगता है कि प्रशासन अपनी जो जिम्मेदारी है उसको दूसरे को थोपने की कोशिश कर रहा है। अभी आपने क्या बोलते हैं, आपसे जो रिपोर्ट मांगी गई है उसमें आपने रिपोर्ट में अब तक क्या हमने जो हमसे उन्होंने मांगा हमने सारी रिपोर्ट दे दी। उन्होंने हमसे पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के बारे में जो भी हमारा रिकॉर्ड था वो मांगा। हमारे यहाँ से ये मांगा कि भाई तुम्हारी गाड़ी क्यों नहीं गई, हमने बता दिया हमारी दिल्ली गई थी, उसका हमारे पास प्रूफ है। फिर दिल्ली के वो उसके जाने के बाद हमारी गाड़ी आई, फिर आई तो वो हमारी गाड़ी ख़राब थी तो हमने उसको रिपेयर कराया। उसके बाद हम 2 बार मरीज भी छोड़ के आए अपनी गाड़ी से। तो हम तो इतने दिन से मरीज छोड़ रहे हैं जयपुर दिल्ली, हमारी गाड़ी में तो आज तक कोई मतलब ऑक्सीजन कम नहीं हुई। ये प्रॉब्लम तो कभी आती नहीं, क्योंकि 2 सिलेंडर जो भरे होते हैं वो कम से कम भी 12-13 घंटा चलने चाहिए, और उनका 1.5 घंटे में सिलेंडर कैसे ख़त्म हो गया 2 से जाते जाते, जबकि जयपुर जाने का 2-2.5 घंटे लगते हैं टोटल। और किसकी गलती मानते हैं? मतलब इसमें तो मतलब उसकी गलती है जो उस एम्बुलेंस को मैनेज कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसमें जो स्टाफ है या जो भी उसका इंचार्ज है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसकी गलती है कि उसने क्यों नहीं ऑक्सीजन को प्रॉपर चेक किया, क्यों उसने अपने क्वालिफाइड स्टाफ को नहीं भेजा, ऐसे स्टाफ भेजा जिसको कुछ पता नहीं था गाड़ी में। और वो फिर वो गाड़ी में आगे क्यों बैठा। भाई जो स्टाफ को मरीज के साथ बैठना चाहिए, उसको देखना चाहिए, वो आगे बैठा अटेंडेंटों के हिसाब से, जैसा अटेंडेंट बता रहे हैं कि वो आगे बैठा था। जब हमने उसको बुलाया तब आया, इतने तक तो मरीज कोलैप्स हो गया। तो अब प्रशासन का जो मतलब ऐसा लग रहा है उनकी इंक्वायरी से वो हमको गलत प्रूव करने में लगे हुए हैं। हिसाब है ना, आपके कोई ये कमी ढूंढ रहे हैं, पर हमारे को कोई कमी है नहीं, क्योंकि हम 4 यहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, सारे डॉक्टर हैं यहाँ। हमने प्रॉपर शिफ्ट किया, उसकी फुटेज दी है उनको शिफ्ट करने की, पूरे हमारे वेंटिलेटर से शिफ्ट किया हमने उस मरीज को, फुटेज दी है उसकी पूरी, तो उसमें हमारी तो कोई गलती है ही नहीं। राहुल शर्मा वाला जो मामला है उसमें क्या पूरा घटनाक्रम रहा था और आज तक का क्या पूरा अपडेट है उसमें? तो राहुल शर्मा जो आप बता रहे हैं ELS के माध्यम से जयपुर ले जाया गया था, रास्ते में एक्सपायर हो गया, उसके माध्यम से था। उसके लिए जिला स्तर से कलेक्टर साहब ने अपने खुद के से एक टीम गठित की है जो उसका अनुसंधान कर रही है। अनुसंधान रिपोर्ट आने के बाद में वो चीज़ें क्लियर हो पाएगी क्या होगा। तो इस टीम में कौन कौन लोग सर शामिल किए गए हैं? टीम में प्रशासनिक अधिकारी हैं, IAS प्रोविजनल हैं, डिप्टी CMHO हैं, इसके अलावा 2 और टेक्निकल लोग हैं जिनको उसमें जोड़ा गया है। तो अभी तक सर कुछ अपडेट आई है उसमें आगे? ये रिपोर्ट जब तक पूरी अनुसंधान कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक किसी प्रकार की रिपोर्ट ना तो वो दे सकते हैं, न देनी चाहिए।